अस्सलाम वालेकुम। सो हमारी लास्ट वीडियो थी वाइल लूप के ऊपर, ठीक है। और मैंने बेसिकली वही वाइल लूप ही जो है ना कॉपी की हुई है और इसके अंदर और हम अब नेक्स्ट जो देखने वाले हैं वो है फॉर लूप, ठीक है। अब फॉर लूप क्या चीज़ है और हम वो कहाँ पे यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं, क्या वो उसे यूज़ कैसे किया जाता है, कहाँ पे यूज़ करना है, ये आप सिचुएशन के हिसाब से खुद देखना है, ठीक है। तो मैं वाइल लूप को थोड़ी देर के लिए यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे हम इसको भी सारा कमेंट ही कर लेते हैं, ठीक है। सबको इसको भी कमेंट, सॉरी इसको हम कमेंट इस तरह करते हैं, इसको यूँ करके और यूँ कर लेते हैं क्योंकि बीच में हमारे पास ये HTML था ना। और वेट, हाँ डन, यूँ कर लेते हैं, ओके ओके। लाइन नंबर 35, हाँ सो ये ब्रैकेट 35 इसको हम कर देते हैं PHP को अभी थोड़ी देर के लिए, ठीक है। को और जो कमेंटेड पार्ट है हम उसे यूँ कर देते हैं, ठीक है। अब ठीक है जी। हाँ अच्छा, तो फॉर लूप हम कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी हमने वाइल लूप देखा। वाइल लूप में बेसिकली हम क्या कर रहे थे कि हमें ना इंक्रीमेंट वाइल के अंदर ही यूज़ करना पड़ रहा था, और कितना इंक्रीमेंट करना है, कैसे इंक्रीमेंट करना है। तो हमने देखा हमारे पास तीन चीज़ें तो ज़रूरी हैं। एक कि वो वेरिएबल जो काउंटर के तौर पे हम यूज़ करेंगे, सेकंड कंडीशन, और तीसरा इंक्रीमेंट, ठीक है। तो वाइल लूप में सिर्फ कंडीशन दी जाती है और जो काउंटर होता है वो फिर आप अपने हिसाब से खुद चलाते हो। बट फॉर लूप में क्या होता है, आप फॉर लूप में आपको ये तीनों चीज़ें पहले डिफ़ाइन करनी पड़ती हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं फॉर, अभी मैं फॉर करवा रहा हूँ, ठीक है। फॉर में मेरे पास आ गया जी i = 0, ठीक है। ये बेसिकली मेरा वो काउंटर बन गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे i = 1 मैंने यहाँ पे किया होता, तो यहाँ पे उसने i = 0 मुझे पहले से बना के दे दिया काउंटर। और फिर उसके बाद हमारे पास कंडीशन आ जाती है कि i इज़ लेस देन समथिंग, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे i इज़ लेस देन नम रखा था ना, ठीक है। सो ये नम क्या है कि नंबर ऑफ़ टाइम्स, कितनी नंबर ऑफ़ टाइम्स आपने इसको रन करवाना है, उसके लिए कंडीशन हमने दे दी। अच्छा, और इंक्रीमेंट जैसे हमने वाइल लूप में उसकी ब्लॉक के अंदर दिया था, यहाँ पे हम फॉर लूप के अंदर ही दे देंगे, ठीक है। और उसके बाद ये जो ब्लॉक है ना वो हमारा रन होगा कि दरअसल आप कहना क्या चाहते हो, ठीक है। अब उसमें मैं ये सारा वाइल लूप वाला कोड ले आता हूँ, ठीक है। Ctrl+V कर लेते हैं और इसे अनकमेंट कर देते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे ये i++ करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि वो मेरे पास फॉर लूप में पहले से ही मैंने डिफ़ाइन कर दिया, ठीक है। तो ये वाली चीज़ तो हमारी बिल्कुल यूज़ नहीं होगी। बाकी जो भी हमने कमांड रन करवानी थी वो हमारी वैसी के वैसे आएगी, ठीक है। और अब हम देखते हैं, तो देखो 0 हैप्पी बर्थडे 1 2 जहाँ तक हमारा वो टर्म चल रही है, ठीक है। अब आप कहोगे सर वो पहले तो यहाँ पे 1 हैप्पी बर्थडे 2 हैप्पी बर्थडे इस तरह आ रहा था। तो उसके लिए क्या है कि हम यहाँ पर आते हैं और मैं i = 0 कर रहा हूँ, तो i अगर मैं यहाँ पे 1 कर देता हूँ, ठीक है, सेव कर देता हूँ और रीलोड करता हूँ, तो देखो मेरा 1 से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे 9 तक जा रहा है। तो मुझे कंडीशन भी उसी के हिसाब से लगानी पड़ेगी। देखो यहाँ पे मैंने सिर्फ लेस देन किया हुआ है, तो इसे मैं = यहाँ पे लिख सकता हूँ, = करूँगा कि लेस देन = यानी कि 10 तक जो नंबर ये है ना उस तक ये जाना चाहिए, वो भी इंक्लूडेड हो। रीलोड करते हैं तो देखो हमारे पास 10 बार हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ आ गया ओके हो गया। उसी तरह हमारे पास अरे के अंदर भी बिल्कुल वैसे का वैसे चलेगा, ठीक है। हमें काउंटर बनाने की ज़रूरत नहीं है। हमें अब इसे सेट कैसे करना है, सेट करने का हम वही फॉर लूप लगाएंगे, ठीक है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर, ओके। फॉर में ये देखो, अच्छा अब ज़रूरी नहीं है ये मैं आई यहाँ पे लिखूँ,
ठीक है। ये देखो उसके लिए तो मैंने ये n एक नया वेरिएबल क्रिएट किया था ना, अब ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि जब भी फॉर लूप का ब्लॉक चलेगा तो वो i की जो इनिशियल वैल्यू है वो वही लेगा जो मैंने फॉर लूप में दी हुई है। तो मुझे एक नया वेरिएबल बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं सिर्फ यही i बार बार यूज़ करवा सकता हूँ। बस आपने ध्यान ये रखना है कि आप इस $i को किसी और जगह पे यूज़ ना कर रहे हो। ऐसा ना हो कि आपने i को कोई एक टर्म दी हुई है, ठीक है, सोच लेते हैं आपने डिस्काउंट करवाना था और आपने i को एक टर्म दी हुई है कि भाई ये डिस्काउंट वैल्यू इतनी है, तो वो ऑफ कोर्स फिर वो वैल्यू चेंज हो जाएगी इस फॉर लूप से, ठीक है। इसका आपने बहुत ध्यान रखना है। अच्छा, तो यहाँ पे i = 0 और i इज़ लेस देन किसके होना चाहिए? यहाँ पे मैंने किया था काउंट के, ठीक है। काउंट किसके? ये बेसिकली हमारे पास अरे बनी हुई थी, स्टूडेंट अरे, ओके, और उससे हमने पहले काउंट करवाया, ठीक है। तो वो हमें टर्म आ गई। तो इसमें इस वक्त 1 2 3 4 5 6 हमारे पास ये जवाब आएगा। जब तक $i जो है वो 6 से कम है, ठीक है। मैं 6 हार्ड कोड भी कर सकता था, बट मैंने यहाँ पे काउंट खुद उसे करवा दिया। क्यों? क्योंकि हो सकता है मेरी अरे चेंज हो जाए, तो मैंने यहाँ पे इस तरह से लिख दिया। अच्छा, और फिर उसके बाद हमारी कंडीशन वो क्या है, इंक्रीमेंट क्या है, वो i++ हमने कर दिया। ओके हो गया, i++ करेंगे और अब हम अपना कोड यहाँ पे रन करेंगे इस ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। हम एक काम करते हैं, इसकी ये वाली जो ब्रैकेट है वो नीचे ले जाते हैं, ठीक है। तो ब्रैकेट हमारे पास यहाँ पे नीचे पहले से दी हुई थी, इसे सेव कर लेते हैं, ठीक है, और रीलोड करते हैं। तो यानी कि 5 बार ये हो गया। और हम जो अपना आउटपुट करवा रहे थे वो हम करवा रहे थे ये HTML वाले के अंदर। तो इसको यहाँ पे हम इस तरह दोबारा ओके कर लेते हैं, रीलोड कर लेते हैं, और अनडिफाइंड आ रहा है। वाई? क्योंकि यहाँ पे मैं $n ले रहा हूँ, तो मुझे $n नहीं चला रहा, मैं $i चला रहा हूँ। मेरी फॉर लूप i वाली चल रही है। सेव करते हैं, रीलोड करते हैं, तो देखो अब्दुल, अली, जॉन डो वगैरह वगैरह ये हमारे पास इस तरह से चल रहे हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अगर मुझे ये जो लिस्ट है अगर ऑपोजिट चलानी पड़े, ठीक है, अगर मेरे पास ये लिस्ट मैं चाहता हूँ कि यार ये ऑपोजिट चले, मतलब लास्ट से फिर आगे तक चले, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा? मैं एक काम कर सकता हूँ कि यहाँ पे इस कंडीशन को ना थोड़ा सा चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, इस फाइल को यहाँ से डिलीट कर देते हैं क्योंकि ये फाइल हमें नहीं चाहिए, और ये वाला फाइल भी पूरा हटा देते हैं क्योंकि हमारे पास वो उस फाइल में है पड़ा। अच्छा जी, तो हम यहाँ आ रहे थे। हाँ, मैं क्या कह रहा था, मैं ये चाह रहा था कि मेरे पास ये लिस्ट जो है ऑपोजिट चले, तो मैं इस कंडीशन को थोड़ा सा चेंज करूँगा। कंडीशन चेंज किस तरह करूँगा कि अब मैं i की वैल्यू जो पहली होनी चाहिए वो होनी चाहिए i = 5, ठीक है, फिर 4, फिर 3, 2, 1 और फिर 0 होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम आएंगे और हम लिखेंगे सबसे पहले कि भाई मैक्सिमम टर्म हमारे पास क्या है। मैक्सिमम टर्म जो है वो है ये वाली, काउंट के बराबर। वो अब 0 नहीं होगी, वो काउंट होगी, ठीक है। सेमीकोलन मेरे से डिलीट हो गया तो मैंने दोबारा डाल दिया। अच्छा जी, एक काम करता हूँ, मैं इसको ज़रा एंटर कर देता हूँ ताकि आप इसे देख सको। ओके, अच्छा, ये अब हमारी आ गई इनिशियल वैल्यू, ठीक है, कि i किसके बराबर हो, काउंट के। लेकिन हमें काउंट नहीं चाहिए, हमें काउंट से एक नंबर कम चाहिए, क्योंकि अगर इसमें 6 एलिमेंट्स मौजूद हैं तो लास्ट एलिमेंट का जो इंडेक्स होगा वो 5 होगा। तो यहाँ पे हम एक काम कर देते हैं, यहाँ पे -1 कर देते हैं, ठीक है। उससे क्या होगा कि जितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं उनमें से एक माइनस करोगे तो मेरे पास लास्ट इंडेक्स आ जाएगा, यानी कि 5, जिस पे ये टेस्ट मौजूद है। ओके हो गया, ये हो गई i की पहली वैल्यू। अच्छा, उसके बाद हमने कंडीशन देनी है इफ़ i इज़ लेस देन दिस। नहीं, अब हमें थोड़ा सा चेंज करना है। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे आना है और यहाँ पे हम लिख देते हैं 0, ठीक है। और इसको क्योंकि हमें पता है i की सबसे पहले वैल्यू ज़्यादा होगी, पहले 5, फिर 4, 3, 2, 1 और 0 तक जाएगी, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इफ़ i इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। जब तक i
ज़ीरो से बड़ा है या बराबर है, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है, तब तक ये कंडीशन रन करो। और अब हम आई प्लस प्लस नहीं करवाएंगे, हम क्या करवाएंगे, आई माइनस माइनस, ठीक है। और अब बाकी हमें कुछ भी चेंज नहीं करना, हमने सिर्फ फॉर की ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये चेंज किए हैं। सेव करते हैं, रीलोड करते हैं, और देखो अब मेरे पास जो अरे है वो ऑपोजिट चल रही है, यानी कि टेस्ट, जेन डो, जॉन डो, ठीक है, फिर उसके बाद अली, और उसके बाद अब्दुल हमारे पास ये लास्ट में आ गया, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक दो और लिख लेता हूँ, यानी कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी जैक लिख देते हैं, जैक इन्वर्टेड कॉमर्स में, और हम लिख देते हैं जेल, जैक एंड जेल, ठीक है। सेव कर देते हैं, रीलोड करते हैं, और देखो जेल भी आ गया, फिर जैक, फिर टेस्ट, जेन डो, जॉन डो, अली, अब्दुल आ गया, ठीक है। और इस तरीके से जो है आप ये चीज़ चला सकते हो। अच्छा, इसमें अब एक और चीज़ बता देता हूँ आपको कि जो वाइल लूप में भी हमारी रह गई थी, कि अगर आपके पास एक कंडीशन है पड़ी, आपने वो कंडीशन पहले से दे दी हुई है, आप एक से ज़्यादा कंडीशन भी दे सकते हो यहाँ पे वो एंड और लगा के, लेकिन सोच लेते हैं कि एक ख़ास कंडीशन थी, अगर वो मीट कर जाए तो आप चाहते हो कि लूप वहीं पे ब्रेक हो जानी चाहिए, ठीक है, लूप उससे आगे ना चले। तो उसका क्या तरीका है, उसके लिए ना हमारे पास एक काम करते हैं हम ना, ये n बराबर है 0 के कर देते हैं, ठीक है। और हम चाहते हैं कि वो आउटपुट तो करे कंटेस्टेंट्स को या स्टूडेंट्स जो भी हमारे पास हैं, यूज़र्स जो भी हैं, उनके नाम आउटपुट करे, बट 5 से ज़्यादा ना करे, ठीक है। जैसे आपके पास ईमेल्स आई होती हैं, आपके पास हज़ारों ईमेल्स आई पड़ी होती हैं, लेकिन आप देख रहे होते हो सिर्फ 10 को या 25 को या 50, ऊपर से काउंटर होता है, आप चेंज कर लेते हो कि भाई मुझे मैक्सिमम इतने शो होने चाहिए, ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट कर सकूं, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे वो एक काउंटर एक्स्ट्रा बना सकते हो कि टोटल तो आपको पता है, या आप हार्ड कोड भी कर सकते हो, ऑफ कोर्स ये आपके ऊपर है। लेकिन अब मैं जो आपको सिखाना चाह रहा हूँ उसके लिए हम कंडीशन ये लगा रहे हैं कि हमारे पास काउंटर चला पड़ा है और अब हम इसमें एक और ब्रेक लगाना चाह रहे हैं। अब वो ब्रेक क्या होगी, ठीक है, हम उसी लूप के अंदर ही, ठीक है, एक इफ़ की कंडीशन लगा लेते हैं। इफ़, ठीक है, क्या कि $n जो है, ठीक है, $n जो कि अभी 0 है, ठीक है, या इसे 1 कर देते हैं, 1 कर देते हैं। इफ़ n इज़ लेस देन इक्वल टू, लेट्स से हमारा जो काउंटर है वो 5 तक जाना चाहिए, ठीक है, 5 एलिमेंट्स तक, तो हम चाहते हैं ये चीज़ शो हो, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे हम कर देते हैं कंट्रोल X, और यहाँ पे हम यहाँ पे नीचे आएंगे, ठीक है, मैं इसके भी बाद लिख देता हूँ। तो ये मेरी वो इफ़ वाली कंडीशन आ गई, ठीक है, कि अगर तो वो 5 से लेस है उस तक वो ये चले, उसके बाद ये क्या करे, ये स्टॉप हो जाए, और हम इस n को भी इसी के अंदर ले आते हैं, ठीक है। सेव करते हैं और रीलोड करते हैं, तो ये हमारा वैसे भी रन हो रहा है। अच्छा, इसमें मैं अब आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूं इको, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिख दूं ओके, मैं एक मार्कर बना रहा हूँ, ये बेसिकली मार्कर है मेरा, ये चेक करने के लिए फॉर चल कितनी बार रही है, ठीक है। सेव कर देते हैं, रीलोड कर लेते हैं, तो देखो जिल राइट, ओके। सो हम क्या करें, यहाँ पे ऐसे ही कर लें, ऐसे ही कर लेते हैं, कुछ नहीं होता। ऑलराइट, ठीक है, बी आर यार, ठीक है यार, बस ठीक है, जो भी था जैसे भी ठीक है। अच्छा, रीलोड। सो अब देखो मेरे पास एक टर्म है जिल, ठीक है, जो कि मतलब जैसे वो ऑपोजिट चला रहा था, फर्स्ट चली जिल, उसके बाद मेरे पास ये चीज़ आया इको, ठीक है, उसके बाद मेरे पास जैक आया,
फिर मेरे पास ये चीज़ चली, फिर टेस्ट, फिर जेन डो, फिर ये और फिर अच्छा। अब ये जो जॉन डो है ना, अब ये बेसिकली क्या कर रहा है, यहाँ तक तो n+5 मेरा हो गया, ओके हो गया। अब 5 से एक नंबर बढ़ चुका होगा, ठीक है, जब ये ख़त्म हुआ। अब मेरी n की वैल्यू आ जाएगी 6, जब यानी कि उसने जॉन डो से पीछे यानी कि अली पे अब वो पहुंचा है, तो अब उसकी वैल्यू 6 हो गई है और 7। तो वो 6 और 7 पे क्या कर रहा है, तो जॉन डो के बाद वाला एरो ये हमारे पास प्रिंट हुआ, और उसके बाद 2 बार फॉर लूप और भी चली है, ठीक है। फॉर लूप 2 बार इन 2 टर्म्स के लिए चली है, बट उसने इको नहीं करवाया क्योंकि मैंने ये इफ़ की कंडीशन लगाई हुई थी, ठीक है। सो बेसिकली आपका फॉर लूप हो गया, लेकिन मैं आपको लूप को ख़त्म करने का तरीका बता रहा हूँ कि अगर आप एक तो कंडीशन आपकी ऊपर वाली होगी, एक कंडीशन जो आप खुद देना चाह रहे हो वो कैसे आप करोगे। तो आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पर आओगे, ठीक है, और यहाँ पे लिखोगे एल्स, एल्स से मुराद क्या है, यानी कि अगर ये वाली कंडीशन ट्रू है तो इको करो स्टूडेंट के नेम को और n में प्लस कर दो। अब n जो है वो 5 से बढ़ चुका है, ठीक है, n 5 से बढ़ चुका है, तो फिर क्या करो, आप यहाँ पे कर दो ब्रेक, ठीक है, यहाँ पे कर दो ब्रेक और हम इसे सेव कर देते हैं, रीलोड करते हैं। तो देखो ब्रेक करने से क्या हुआ है, वो जो आगे वाले जो 2 एरोज थे हमारे वो नहीं आए। क्यों? क्योंकि फॉर लूप की बेशक कंडीशन अभी भी ट्रू हो सकती थी, लेकिन इस ब्रेक की वजह से फॉर लूप ने अपने आप को कम्प्लीटली स्किप कर दिया, ठीक है। तो ये ब्रेक का फ़ायदा है। अगर आप ये वाइल लूप में भी आप यूज़ कर सकते हो, फॉर लूप में भी यूज़ कर सकते हो, और इसके बाद जो हमारी लूप है फॉर ईच, उसमें भी आप कर सकते हो, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है ना फॉर ईच लूप देखते हैं और उसे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, और वो हम उसका क्या फ़ायदा है हम वहाँ पे देखते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह ये आपको समझ आया होगा, ठीक है। सो अपने नेक्स्ट वीडियो की तरफ बढ़ते हैं।